राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज दिखी। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी में लगी रही, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस में दिन भर रणनीतियां बनती रहीं। जेएमएम ने देर शाम इस बात की घोषणा कर दी कि उनके प्रत्याशी वैद्यनाथ राम होंगे, लेकिन जब देर रात एक बैठक हुई जेएमएम विधायक दल की, उसके बाद मंत्री हफीजुल अंसारी की तरफ से यह कह दिया गया कि दूसरे प्रत्याशी की घोषणा का जिम्मा सीएम को दिया गया है। यह कहकर एक बार फिर से कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दिया। वहीं कांग्रेस दिन भर डैमेज कंट्रोल में लगी रही। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जेएमएम ने जिस तरह से कल कांग्रेस पर कटाक्ष किया था, कहा था कि यहां तो 16 सीट 21 सीट वाले 21 सीट के साथ 16 सीट वाले भी सपना देख रहे हैं, और याद दिलाया था कि बिहार में और असम में उनके साथ क्या सलूक किया गया था। अब उसके बाद कांग्रेस की तरफ से दिन भर डैमेज कंट्रोल की कवायद होती रही। ये कितनी असरदार हुई और क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मदन है, सबसे पहले मदन से बात करते हैं। मदन, आज जो कुछ भी हुआ, देखिए परिमल नाथवानी एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन से मिलने जाते हैं, गौरव वल्लभ बीजेपी आलाकमान से मिलने पहुंचने बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन तस्वीर स्पष्ट नहीं होती है। और जेएमएम की तरफ से अब कहा जाता है कि दूसरे प्रत्याशी के नाम की घोषणा का जिम्मा केंद्रीय अध्यक्ष यानी हेमंत सोरेन जी को सौंप दिया गया है। बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव फिर से एक बार झारखंड में दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा है। आंकड़े जो दावे किए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक मौजूद हैं और इसके सहारे एक उम्मीदवार को जीतने के लिए सिर्फ 28 मतों की जरूरत है, तो ऐसे में दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जाए। लेकिन बीजेपी पर यह आरोप लग रहा था कि जब से बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से अपने उम्मीदवार देने की घोषणा की, तभी से आरोप लग रहा था कि हाउस ट्रेडिंग की संभावनाओं को बढ़ोतरी देने के लिए बीजेपी एक नया चाल जो है फिर से रचने जा रहा है। आंकड़े उनके पास नहीं है, फिर भी वो उम्मीदवार दे रही है। लेकिन अब दिलचस्प मोड़ पर यह आया कि कांग्रेस और जेएमएम ने भी एक दूसरे पर खुद का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया। जब कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि हम जो है एक उम्मीदवार देंगे, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे, और फिर उन्होंने एक उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी प्रणब झा के रूप में। इसको लेकर के जो नाराजगी खुलकर सामने आया, पहले हेमंत सोरेन के आवास पर मंत्री और विधायकों की बैठक होती है, वहां से ये चीजें निकल कर आती है। दो मंत्री बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय माना जाए। और फिर उसके बाद जो उनके केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो जेएमएम कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहते हैं कि जिस तरह से बिहार में और असम में हमारा अपमान हुआ है, कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा अपमान किया गया, और हमने जिस तरह से गठबंधन धर्म का निर्वहन किया, 2 सीट और 4 सीट रहने के बावजूद भी हमने मंत्रिमंडल में आरजेडी को जगह दिए रखा, कांग्रेस के साथ सहयोगी के तौर पर यहां पर सरकार चलाया। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जो है बार बार हमारा अपमान करता है। ऐसे में हम सबों ने अपने नेता को यह अधिकृत किया कि कार्यकर्ताओं के अपमान का बदला आप लें, यानी कि दोनों सीटों पर जेएमएम का उम्मीदवार हो। लेकिन देर शाम तक फिर से एक बार कांग्रेस की बैठक होती है सर्किट हाउस में, और फिर वहां से कहें तो एक मैसेज निकल कर आता है कि जो खाई हुई है, जो बीच में विवाद थोड़ा सा हुआ है, उसको पाटने की कोशिश होगी। सब कुछ ठीक है, दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ही जीतेगा, ये तय माना जाए। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव बाहर निकलकर मीटिंग के बाद ये खुले तौर पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग मिलेंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे। देखिए, इसी कड़ी में फिर आज 2 नेता कांग्रेस के पहुंचते, भूपेश बघेल और उनके साथ एक सहयोगी और पहुंचते हैं, और वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं। तस्वीर जो साझा की जाती है उसमें खुशनुमा माहौल दिखाया जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन देर शाम में फिर से एक बार जब मुख्यमंत्री आवास में कांग्रेस जेएमएम के विधायक और मंत्रियों की बैठक होती है, तब फिर ये कहा जाता है कि आज की बैठक में सिर्फ चर्चा और एक जो बैजनाथ राम के रूप में जेएमएम के उम्मीदवार के रूप में घोषणा की गई है, उनके लिए हुई है। यानी कि एक सीट पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। और ठीक उसके थोड़ी देर बाद जो परिमल नाथवानी की चर्चा पहले से चल रही थी, वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए उनके आवास। तो काफी ट्विस्ट पैदा हो चुका है झारखंड में। बीजेपी के दफ्तर भी आज पहुंचे गौरव वल्लभ, जिनका नाम बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर आ रहा था। लेकिन यह भी था कि आज शनिवार के सुबह तक बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो आखिर पेंच कहां फंसा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दिलचस्प मोड़ पर अब राज्यसभा चुनाव जो है वो पहुंचता हुआ नजर वाकई में झारखंड में राज्यसभा चुनाव हो और इस तरह से राजनीतिक समीकरण देखने को ना मिले, ये हो नहीं सकता है। राकेश रंजन जी, देखिए फिर से वही परिस्थितियां सामने आ गई हैं। बैजनाथ राम के नाम की घोषणा हो गई,
कांग्रेस और जेएमएम से एक एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई। अब बीजेपी और जेएमएम के दूसरे प्रत्याशी पे नजर है। और देखिए, आज कांग्रेस को लग रहा था कि भाई जेएमएम खेमे से ये खबर आ रही थी कि हम एक ही प्रत्याशी देंगे, लेकिन जेएमएम ने फिर ये कहकर धड़कनें तेज कर दी है कि दूसरे प्रत्याशी की नाम की घोषणा सीएम करेंगे। यानी आज की रात फिर टेंशन दे दिया गया कांग्रेस को। अजय, हालांकि जो सूचना है, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अजय शर्मा दोनों वरिष्ठ नेता जो हैं वो झारखंड पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत भी की है, लंबी बातचीत हुई है मुख्यमंत्री के साथ, लगभग 2 घंटे की वो बातचीत हुई है। और उसके बाद बाहर निकलकर ये कहा गया है कि चीजें सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी और महागठबंधन के ही दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। उनसे ये भी सवाल जब किया गया कि जेएमएम के विधायक जो है वो चाहते हैं कि दूसरा उम्मीदवार भी आए, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं, लेकिन फैसला जो है वो पार्टी अध्यक्ष को लेना होता है। तो हमने मुख्यमंत्री और जेएमएम के पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इन सब के बीच जो शनिवार की बात आप कीजिए तो एक खबर ये भी आई कि परिमल नाथवानी के नाम से भी जो है वो पर्चा खरीदा गया है। अब अगर ऐसा होता है और ये भी सूचना आ रही है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना चाहते हैं, उनके ख्वाहिश है कि उनको जो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट हैं, पहली वरीयता के वोट, वो उनको मिले। ये भी कहा जा रहा है कि वो हर पार्टी से संपर्क कर सकते हैं, जेएमएम हो बीजेपी हो, वो अपने लिए वोट मांग सकते हैं और प्रथम वरीयता के वोट मांग सकते हैं। लेकिन इस पर एक सवाल ये भी आता है उदय कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी जो है शनिवार को झारखंड पहुंचे और उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संदेश दिया वो ये दिया, जो कि कार्यकर्ता और नेता कहते सुने गए कि झारखंड में अकेले सरकार कैसे बनाना है। तो जब वो अकेले सरकार की बात कर रहे हैं तो क्या ऐसे में परिमल नाथवानी को बीजेपी सपोर्ट कर सकती है, जबकि वो निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो हो सकते हैं? क्या बीजेपी अपना कैंडिडेट देगी, नहीं देगी? गौरव वल्लभ को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी के निर्णय का इंतजार है, क्योंकि देखिए जेएमएम ने तो एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी, पूर्व मंत्री बैजनाथ राम जो हैं, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं और बड़े फेस हैं, दलित फेस यहां पर, तो उनको जेएमएम ने जो है अपना उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस ने भी जो है वो प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी माने जाते हैं प्रणव झा, और कांग्रेस एकजुट जो है वो दिख भी रही है उनके लिए, और उनका भी जो है नॉमिनेशन संभवतः मंडे को हो जाएगा। मंडे का दिन झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रहा है राज्यसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि देखिए आज 6 तारीख है, 8 तारीख जो है वो मंडे होगा, और आप जान लीजिए कि नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून ही है। तो ऐसे में 8 जून को तक ये तय करना होगा बीजेपी को भी कि क्या उनका कोई उम्मीदवार होगा, और यह देखना दिलचस्प होगा कि 2 सीट के लिए क्या 4 उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि 2 तो घोषित हो चुके, एक बीजेपी दे दे, एक परिमल नाथवानी निर्दलीय लड़ जाए तो 4 उम्मीदवार हो जाएंगे। या फिर जो है बीजेपी प्रत्याशी देती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी को यह भी देखना है कि जो जरूरी 28 वोट हैं वो उनके पास हैं या नहीं हैं, या सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर उनकी क्या संभावना है। जैसा कि शुरुआत में मदन ने बताया कि एक सीट निकालने के लिए सिर्फ 28 विधायक चाहिए, तो ये कितना सिर्फ है ये अभी आप बीजेपी के उम्मीदवार से पूछ सकते हैं कि वो जो 4 का डिफरेंस है वो कितना उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्या उसको वो अरेंज कर सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन झारखंड में जो राज्यसभा का चुनाव है वो अभी ओपन है, और अभी इस बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, देखिए जो दोनों उम्मीदवार आए वो बिल्कुल चौंकाने वाले नाम हैं। प्रणव झा का नाम शुरुआत में कहीं पर भी वो चल नहीं रहा था,
लेकिन प्रणव झा उम्मीदवार बने, उसके बाद बैजनाथ राम जेएमएम से प्रत्याशी होंगे, ये भी अनुमान कोई नहीं लगा रहा था। अलग अलग नाम चल रहे थे, लेकिन उनमें बैजनाथ राम का नाम नहीं चल रहा था। तो दो चौंकाने वाले फैसले जो है वो कांग्रेस और जेएमएम के द्वारा ले लिए गए हैं। अब बीजेपी क्या कोई चौंकाने वाला फैसला लेती है, यह देखना होगा। परिमल नाथवानी का अगला जो रुख होता है वो क्या होता है, क्या वो अश्योरेंस प्राप्त कर पाते हैं पार्टियों से कि उनको प्रथम वरीयता के वोट जो है वो मिल जाएंगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो झारखंड में राज्यसभा का चुनाव बेहद रोचक हो गया है, और जब एक बार प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, नॉमिनेशन हो जाएगा, नाम वापसी की अंतिम तारीख तक इंतजार करना होगा। क्योंकि आप देखिए कि 11 जून तक नाम वापसी की तारीख है, तो 11 जून तक इंतजार करना होगा। जब 11 जून गुजर जाएगा तब पता चलेगा कि कितने प्रत्याशी चुनावी संग्राम में हैं, और तब जो है विधायकों के वोटों का हिसाब किताब होगा, और तब पता चलेगा कि कौन आगे है कौन पीछे है, किसके जीतने की कितनी संभावना है। चलिए, तब इंतजार ही विकल्प बचता है, क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण बनने बिगड़ने का दौर चल रहा है, और अभी कई पत्ते खुलने बाकी हैं, खासकर बीजेपी और जेएमएम की तरफ से दूसरा प्रत्याशी कौन होगा, इस पर सबकी नजरें हैं।